मैं एक कथा कहूँगी। क्या रामचंद्र जी समुद्र के तट पर शंकर जी के स्थापना करना चाह रहे थे तो कर पाए? जुकाम हो गया है। इसी विषय पर मैं कथा कहूँगी। पहले प्रभु श्री राम जी के हम नाम ले लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बर बाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृ कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महो आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। राजा दशरथ जी के आंगन में 4 पुत्र। वो पुत्र है अमंगल को हरने वाले और मंगलमय करने वाले पुत्र हैं। लेकिन क्या राजा दशरथ जी के आंगन में कभी अमंगल नहीं हुआ? हुआ। ये विधि के विधान ऐसा है ना कि जो होना होगा होकर रहेगा। ये किसी के रोकने से या किसी के कहने से नहीं होने वाला है। जो होना होगा वो होकर रहता है। सब एक ही बात लिख जाता है कर्म में। और बस समय का निर्धारित इंतजार रहता है कि कब सुख करना है, कब दुख करना है, कब सुख आएगा, कब मरण होगा, कब जीवन होगा। यही इसी का दिन समय निर्धारित रहता है, जो कि अपने लोगों का मालूम नहीं है। प्रभु श्री राम जी सोचे कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले हम शंकर जी की स्थापना कर लें। हनुमान जी से जब प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी बोले कि मैं शिवलिंग जाकर उठा लाता हूँ, लेकर आता हूँ, वही उसी शिवलिंग को आप स्थापना कीजिएगा। बोले प्रभु श्री राम जी ठीक है। जब हनुमान जी लाने के लिए गए शिवलिंग, तो उन्हें आने में बहुत देर हो गई। हर चीज़ का एक समय मुहूर्त होता है। अब उन्हें आने में इतना देर हो गई कि मुहूर्त निकल जाता। अगर हनुमान जी के प्रभु श्री राम जी देखते तो मुहूर्त निकल जाता। इसलिए प्रभु श्री राम जी वहीं पर बालू के ही शंकर जी बना करके स्थापना करने लगे। जब स्थापना बालू का शिवलिंग बनाने लगे, स्थापना करने लगे, पंडित को जरूरत आई ना। और स्थापना करवाने के लिए ऐसे पंडित की आवश्यकता थी कि कहीं पर दक्षिणा न ले, किसी के घर भोजन करता है।
और बताइए कौन ऐसा पंडित होगा कि कहीं पूजा पाठ करवाए, कहीं पर दक्षिणा न ले, किसी के यहाँ भोजन न करे। सब सोचने लगे कि ऐसा पंडित है कहाँ। प्रभु श्री राम जी कहे कि है। बंदरी सेना थी, उन्हें क्या पता कहीं धरती पर तो नहीं है ऐसा पंडित कि पूजा करवाए या दक्षिणा न ले। बोले प्रभु श्री राम जी की धरती पर ही है। कहाँ है? तो लंका में रावण है। वो पूजा किसी के यहाँ जाता है तो करवाने के लिए करवा कर चला जाता है, कहीं पर वो दक्षिणा नहीं लेता है किसी के यहाँ पर, न भोजन करता है। लेकिन अब बात यहाँ पर आकर रुक गई कि पंडित वो आएगा कैसे? वही मेरा असली दुश्मन है, उसी की यहाँ हम चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, वो पंडित आएगा कैसे? कहे प्रभु श्री राम जी बोले कि वो आ जाएगा, बहुत विद्वान है, दुश्मनी अपने जगह पर है, ये बात अपनी जगह पर है, वो आ जाएगा। ठीक है, बुलाकर देख लिया जाए। मंत्री गए रावण के यहाँ लंका में, रावण के दरबार में गए कि मैं प्रभु श्री राम जी के दूत हूँ। क्या भाई? दरबार में बैठा हुआ था रावण। क्या है? तो प्रभु श्री राम जी शंकर जी का स्थापना कर रहे हैं, उसको स्थापना करने के लिए आपको बुलाए हैं। इस रूप में बुलाए हैं कि आप अपना वेश में मत चलिए, आप एक साधारण पंडित से ही रूप में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। रावण बोला ठीक है। ये बात सुनकर रावण तुरंत अपना रूप, वेशभूषा सब बदल दिया, बदल करके चल दिया, आ गया इधर राम जी के पास, शंकर जी की स्थापना करवाने लगा। जब करवाने लगते हैं, इतने में हनुमान जी आ जाते हैं। अब हनुमान जी नाराज होने लगते हैं कि हम लाने ही गए थे शिवलिंग, तब तक से आप बालू का शिवलिंग को क्यों बनवा करके ये स्थापना करवा रहे हैं, और उसमें भी जो रावण आपका दुश्मन है उसी से स्थापना करवा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी एकांत में ले जाकर के हनुमान जी के बहुत तरीके से समझाए। इस बात पर रावण से तो हनुमान जी चिढ़ते थे, बात सुनकर मान गए, लेकिन बोले कि आप शिवलिंग मुझे आने की इंतजार क्यों न किए, क्यों बालू का शिवलिंग आप बनाने लगे? ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। बोले प्रभु श्री राम जी कि सुनो हनुमान जी, कोई चीज़ का एक समय मुहूर्त होता है। तुम गए थे लाने के लिए, वो तो बात सही है, लेकिन समय पर तुम आ नहीं पाए। उसका समय मुहूर्त एक होता है, निर्धारित समय होता है कि इतनी ही समय, इतने ही मुहूर्त में इस कार्य को करना है, जो कि जब तुम समय से नहीं पहुँचे, इसलिए मुझे बालू का ही शिवलिंग बनाना पड़ा। अब हनुमान जी बोले कि जो मैं शिवलिंग उठा कर लाया हूँ उसको क्या होगा? प्रभु श्री राम जी बोले जो मर्जी सो करो। अब हनुमान जी अपने पोंछ में कहे कि ये जो बालू का शिवलिंग आप बनाए इसको उखाड़ कर फेंक दीजिए या ढा दीजिए। जो मैं शिवलिंग लाया हूँ इसी जगह पर ये शिवलिंग आप रख दीजिए। बोले राम जी कि अगर आपकी यही इच्छा है तो उखाड़ करके देख लीजिए, ये शिवलिंग जो आप लाए हैं रख दीजिए,
और शिवलिंग को हटा दीजिए। अब हनुमान जी अपने पूंछ में लपेट करके और शिवलिंग को उखाड़ने लगते हैं। अपने हनुमान जी पूरे बल लगा दिए शिवलिंग को उठाने के लिए जो राम जी बनाए हुए थे, लेकिन उस शिवलिंग तस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं, रति भर हिला तक नहीं। हार गए हनुमान जी। कहे, हे प्रभु श्री राम जी, आपकी लीला आप ही जाने। अब बोले कि ये शिवलिंग क्या होगा? बोले भगवान जी, जहाँ से आप लाए हैं वहीं पर आप रख आइए। ठीक है, अब लेकर गए वहीं पर रखने के लिए। यहाँ पर सब स्थापना का पूजा पाठ रावण विधि पूर्वक करवा दिया। अब चलने लगते हैं। जब लंका में चलने को होते हैं, बिना दक्षिणा कुछ उन्होंने नहीं लिया, मांगा ही नहीं। प्रभु श्री राम जी बोले, अरे ब्राह्मण देवता, आप अपना दक्षिणा तो लेकर जाइए, मांगिए तो अपना दक्षिणा। व्यंग भरी हंस कर रावण बोला कि अरे आप क्या दक्षिणा दोगे, रहने दीजिए, मैं करवा दिया ना। कहे, नहीं, ऐसी कैसी पूरा होगा, अब बगैर दक्षिणा लिए चले जाएंगे तो। रावण कहा कि कोई बात नहीं, हम इसी तरह किसी को पूजा करवा देते हैं, ये तो शंकर जी का स्थापना है, शंकर भोले बाबा मेरे इष्ट देव हैं। भगवान जी बोले कि नहीं, आप कुछ दक्षिणा लीजिए। रावण बोला कि जब इतना ही आपको दक्षिणा देने की पड़ी है, तब सीता जी लंका में हम लेकर गए हैं और लंका पर अब चढ़ाई करने के लिए स्थापना आप किए हैं, तो सीता जी के वो दक्षिणा में छोड़ दीजिए न लंका में। जब ऐसे बात रावण बोलते हैं तो प्रभु श्री राम जी चुप हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी के पास कोई जवाब ही नहीं रहा। कैसे छोड़ देते? सीता जी कोई वस्तु तो है नहीं, कोई सामान तो है नहीं कि छोड़ दे दक्षिणा में। दक्षिणा पर कहीं स्त्री दी जाती है। लेकिन रावण बहुत रूप का काला था, राक्षसी रूप था रावण का। बहुत अच्छा कुल खानदान का था, ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत काला होने के कारण उसे सुंदर सुंदर स्त्री की ज़रूरत रहती थी। देवता लोग बहुत सुंदर सुंदर रहते थे, देवता लोग की स्त्रियां बहुत सुंदर सुंदर रहती थी। रावण को ये सोचना था कि अगर हम सुंदर सुंदर नारियों का अपहरण करके अपना स्त्री बना लेंगे तो उसका पुत्र होंगे तो देवता जैसे सुंदर 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 होंगे। यही रावण का सोच का कारण था। राम जी चुप हो गए, रावण चले गए। भाई कोई बात नहीं, बगैर दक्षिणा के चले गए। राम जी लंका पर चढ़ाई किए, कर दिए। हाँ, इधर जब शंकर जी स्थापना हो रहा था तो 108 कमल का फूल कहीं से ढूंढ करके प्रभु श्री राम जी जुटाकर रखे थे। जब जब माला में एक माला पूरा होता था तो एक कलगट्टा का फूल चढ़ाया जाता था। उसमें भोले बाबा क्या किए कि 108 कलगट्टा का फूल था, प्रभु श्री राम जी का फूल रखा हुआ भोले बाबा हटा देते हैं, उसे छुपा देते हैं। 107 फूल कलगट्टा का चढ़ गया।
एक फूल कम हो जाता है। रावण बोलते हैं कि एक फूल तो कम हो गया, पूजा तो पूरा नहीं माना जाएगा। अब प्रभु श्री राम जी चिंतित में हो गए कि अब फूल मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि जजमान बनकर बैठा हूँ। अब बहुत परिश्रम के बाद ये फूल मिला है, अब फूल कहीं पे मिलेगा नहीं। रावण बोलते हैं कि जब तक से ये एक फूल एक नहीं चढ़ेगा तो पूजा के अधूरी मानी जाएगी। प्रभु श्री राम जी सोचने लगते हैं। सोचते सोचते उनके मन में ये विचार आया कि अयोध्या में कौशल्या माता मुझे कमल नयन कहकर बुलाती हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की कमल की तरह नयन थे। इसलिए कौशल्या जी उनकी नयन देख करके कमल नयन कह करके बुलाया करती थी। यह बात प्रभु श्री राम जी के स्मरण हुआ कि मेरी माँ मुझे कमल नयन कहकर बुलाया करती थी, तो क्यों नहीं एक फूल की जगह पर अपना हम आँख ही निकाल करके भोले बाबा पर चढ़ा दे। सब लोग कहते हैं कि भोले बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये भी हम भी कहेंगे, लेकिन फिर भी इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं जितना हम अपने लोगों के सोचते हैं। अब देखिए, प्रभु श्री राम जी के इष्ट देव शंकर जी हैं। इष्ट देव की शंकर जी के इष्ट देव प्रभु श्री राम जी हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी जब उनका पूजन कर रहे थे उसमें भी भोले बाबा परीक्षा लेने लगे। एक फूल को हटा देते हैं। जब अपना फूल की जगह पर तलवार प्रभु श्री राम जी निकाल करके अपना एक आँख निकालने के लिए नोक पर लगाए कि एक आँख ही क्यों न निकाल कर मैं शंकर जी के चरणों में समर्पित कर दूं। इतने में शंकर जी प्रकट हो जाते हैं, प्रभु श्री राम जी के बाह पकड़ लेते हैं, कहते हैं बस करो वत्स, अब तुम्हारा पूरा हो गया, फूल ये मेरे पास है। प्रभु श्री राम जी मुस्कुराने लगे, कहे जब यही करना था तो आप छुपाए क्यों? कहे हम परीक्षा ले रहे थे कि आप डगमगाते हैं कि नहीं। जो कि मेरे साथ परीक्षा हुई है बहुत ज़बरदस्त, हम तो डगमगा न गए। हम देवता नहीं न हैं, न वैसे संत हैं। हम विचलित हो गए, बहुत प्रकार से विचलित हो गए। हम कथा को यहीं पर विसर्जन करते हैं। आप सब पूरा कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा